बेशक ये कदम बड़े मामूली थे, पर जब ये उठे तो पीछे कारवां था। और अब ये कारवां पहुंच चुका है 2021-22 तक। सेशन 2021-22 की बात करें तो आर्ट्स, कॉमर्स और एग्रीकल्चर तीनों डिपार्टमेंट में, तीनों स्ट्रीम्स में एलबीएस के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और लोहे से याद आता है कि तेरे हौसले से बेड़ियों का लोहा भी पिघलता है। और ये वक्त सबका बदलता है। और इस विपरीत समय को बदलने वाला एक ही नाम है, एलबीएस स्कूल भादरा, जिसने इस विपरीत समय में भी इतना उत्कृष्ट और इतना उम्दा प्रदर्शन किया है। अगर आर्ट्स के रिजल्ट की बात करें, पूजा डॉटर ऑफ मिस्टर सीताराम ने 97.20 अंक हासिल करके पूरे हनुमानगढ़ जिले में 3rd रैंक हासिल की है, 3rd डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है, जो अपने आप में बड़े गर्व, बड़े सम्मान की बात है। तो यहाँ टोटल जो बच्चे थे वो 46 थे जिन्होंने परीक्षा दी है। और इस परीक्षा में 90% और उससे ऊपर अंक जिन्होंने हासिल किए हैं वो टोटल 8 बच्चे हैं। 85% और उससे ऊपर जिन्होंने अंक हासिल किए हैं वो 13 बच्चे हैं। और 22 बच्चों के 80% और उससे ऊपर अंक प्राप्त हुए हैं। 60% से ऊपर बच्चे हैं वो 44 हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि अपना जो रिज़ल्ट रहा है वो 100% रहा है, 100% रहा है। साइंस, एग्रीकल्चर और कॉमर्स स्ट्रीम का जो रिज़ल्ट रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एलबीएस स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर जयदीप जी गोस्वामी के पास। प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकगण एवं समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर्वविदित है कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते हुए बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो नहीं हो पाई। बच्चों को बड़ी कक्षाओं में क्रमोन्नत किया गया था, प्रमोट किया गया था। और 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद बोर्ड की परीक्षा आखिरकार हुई और उसका रिजल्ट भी आया। अभी जो अभिभावकगण हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिरकार कौन से स्कूल का रिजल्ट है वो सबसे बेहतर है। हम इसका विश्लेषण किस आधार पर करें? कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं आपके सामने जो रिजल्ट है उसकी रूपरेखा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एज ए पेरेंट्स आपका सबसे पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, जैसे अभी साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम का जो रिजल्ट जारी हुआ है तो उसमें किसी भी स्कूल का जो टॉपर है वो कौन है और उसने कितने अंक हासिल किए हैं। साइंस स्ट्रीम का और कॉमर्स स्ट्रीम का टॉपर है वो कितने परसेंटेज का रहा है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हमारे स्कूल की जो छात्रा है चंचल पुत्री श्री प्रदीप जी महिपाल, उस बच्चे ने 91.80 परसेंटेज प्राप्त किए हैं और उस बच्चे ने तहसील स्तर पर प्रथम स्थान, जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर मैं 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं 2019-20 की, क्योंकि 2019-20 के बाद में अब 2021-22 में ये एग्जाम हुए हैं। इससे पहले का जो रिजल्ट यानी कि 2019-20 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम में पूनम पुत्री श्री सुरेश कुमार सेरडा गांव की जो बच्ची थी उस बच्ची ने 94.20 परसेंटेज प्राप्त कर संपूर्ण हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और उस बच्ची को अभी हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए और एक स्कूटी प्राप्त हुई है या मिली है उस बच्ची को। हम ये कह सकते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हम 2019-20 में भी टॉपर थे और आज 2021-22 में भी टॉपर ही हैं। कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के चलते हुए ये जो 1 से 2 साल बच्चों के बाधित हुए हैं इसका हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के परीक्षा परिणाम पर कोई असर नहीं हुआ है। साइंस स्ट्रीम की अगर बात करूं तो साइंस स्ट्रीम के अंदर विनीत पुत्र श्री हरीश जी मील, उस बच्चे ने 93.20 परसेंटेज प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर मैं एग्रीकल्चर संकाय की बात करूं, कृषि विज्ञान संकाय की बात करूं तो उसमें पूनम पुत्री श्री राजेश कुमार पचार वाली गांव से ये बच्ची है और इस बच्ची ने 91.60 परसेंटेज प्राप्त कर भादरा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं 2 साल पहले के रिजल्ट की बात करूं एग्रीकल्चर की यानी कि 2019-20 की अगर मैं बात करूं तो 2019-20 में भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर हम भादरा तहसील में प्रथम स्थान था हमारा। तब जो बिंदु पुत्री श्री देवीलाल जी बेनीवाल नेठराना गांव की बच्ची थी उस बच्ची ने संपूर्ण भादरा तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। साइंस स्ट्रीम के अंदर व्यक्तिगत स्कोर हमारा हालांकि कुछ कम रहा है, परंतु बाकी का जो रिजल्ट है उसकी भी समीक्षा मैं अभी आपके सामने करूंगा। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि किसी भी स्कूल के टॉपर जानने के बाद में कोई भी स्कूल है वो किसी स्ट्रीम के अंदर साइंस में, कॉमर्स में अगर वो एग्रीकल्चर में टॉप रहता है तो इसका मतलब उसका रिजल्ट है वो सबसे बेहतर माना जा सकता है।
मेरे ख्याल से नहीं। प्रत्येक बच्चे की परसेंटेज है वो अगर अच्छी रही है तो अब हम रिजल्ट को सबसे बेहतर मानेंगे। एक या दो चार बच्चों के टॉपर आ जाने मात्र से किसी भी स्कूल का रिजल्ट है वो बेहतर नहीं हो सकता। तो इसी लिहाज पर अब मैं टॉपर्स के बाद में दूसरा जो प्रश्न ये आता है कि हमारा जो ओवरऑल परीक्षा परिणाम है वो क्या रहा। अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं, साइंस स्ट्रीम में हिंदी और इंग्लिश में मिला करके हमारे पास कुल 100 बच्चे थे। 100 बच्चों में से एक जो बच्ची है उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं होने की वजह से वो बच्ची एग्जाम नहीं दे पाई। हमारे टोटल 99 स्टूडेंट थे और कुल 99 बच्चों में से 90% से ऊपर 11 बच्चे रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर 9वां बच्चा 90% से ऊपर गया है। इसके बाद में 85 से ऊपर हमारे कुल 31 बच्चे रहे हैं। 99 बच्चों में से 31 बच्चों ने 85 से ज्यादा परसेंटेज है वो प्राप्त किए हैं। 54 स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्होंने 80 या 80 से अबव अंक हासिल किए हैं। यानी कि कुल 54 बच्चों ने 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि हर दूसरा बच्चा 80% से ऊपर गया है। 99 बच्चों में से हर दूसरा बच्चा 80% से ऊपर गया है। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर परीक्षा परिणाम नहीं हो सकता। अगर मैं फर्स्ट डिवीजन की बात करूं तो कुल 99 बच्चों में से 98 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, यानी कि 60% से ऊपर रहे हैं। केवल मात्र एक बच्चा ऐसा है जिसकी सेकंड डिवीजन आई है, बाकी 98 बच्चे हैं वो 60% से ऊपर गए हैं। मैंने साइंस का जो पूरा संपूर्ण परीक्षा परिणाम है वो आपके सामने मैंने रखा। मैंने आपको टॉपर्स के बारे में बताया और मैंने आपको प्रत्येक बच्चे का रिजल्ट आपके सामने रखा है। यानी कि हर दूसरा बच्चा 80% से ऊपर गया है 99 बच्चों में से। तो ये हमारे साइंस के परिणाम की बात रही। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम में हमारे पास कुल 19 बच्चे थे। 19 बच्चों में से एक बच्चे ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए, 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 85% से ऊपर 7 बच्चे रहे हैं। 80% से ऊपर 9 बच्चे रहे हैं। यानी कि यहां पर भी मैं ये कह सकता हूं कि कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर भी हर दूसरा बच्चा 80% से ऊपर गया है। 19 बच्चों में से 18 बच्चों ने 60% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। तो मेरे ख्याल से कॉमर्स स्ट्रीम का भी इससे बेहतर परीक्षा परिणाम नहीं हो सकता। मूल्यांकन आपको करना है। मैंने आपको एग्रीकल्चर, कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम तीनों स्ट्रीम के टॉपर्स बताए हैं और तीनों स्ट्रीम का जो कंप्लीट डिटेल है वो आपके समक्ष मैंने रखी है। तो इस आधार पर यह तय आपको करना है कि कौन से स्कूल का परीक्षा परिणाम सबसे बेहतर रहा है। अगला प्रश्न ये हो सकता है, कितने बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे का ये जो रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आया है, तो इसके लिए हमारी पूरी एलबीएस टीम ने, एलबीएस परिवार ने क्या प्रयास किए हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक बच्चे के रिजल्ट को बढ़ाने के लिए, प्रत्येक बच्चे का अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम हमारे स्कूल के अंदर कुछ टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके तहत हम सबसे पहले माइक्रो टेस्ट सीरीज लेते हैं, उसके बाद में मैक्रो टेस्ट सीरीज होती है और उसके बाद में पीटी सीरीज होती है और फिर उसके बाद में मॉक बोर्ड टेस्ट सीरीज होती है। कुल मिलाकर के 3 से 4 प्रकार की टेस्ट सीरीज हम रखते हैं और प्रत्येक टेस्ट सीरीज के अंदर पूरे सब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके और उसका टेस्ट लिया जाता है और उस आधार पर बच्चों की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन है वो जारी की जाती है। पूरी की पूरी बोर्ड की परीक्षा के समान एक रैंक वाइज उनके बच्चों की लिस्ट जारी की जाती है। टॉपर्स बच्चे होते हैं उनको नगद इनाम दिया जाता है ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके। जिन बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाता उन बच्चों की अलग से काउंसलिंग की जाती है कि उनके रिजल्ट को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। उनको भी लगातार मोटिवेशन देकर उनके रिजल्ट को सुधारा जाता है और मेरे ख्याल से ये जो टेस्ट सीरीज है इनकी बदौलत ही लोग इतना अच्छा परिणाम दे पाए हैं। अब अगली जो बात आती है कि वाई एलबीएस, एलबीएस को ही हम क्यों चुने, एलबीएस स्कूल का चुनाव क्यों करें। वर्तमान समय है वो एक प्रतियोगी युग है, कंपटीशन का माहौल प्रत्येक जगह है। तो इसके मद्देनजर हम लोगों ने नवाचार शुरू किया है, नवाचार करने जा रहे हैं हम। इस सेशन से हम लोग एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम और प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन यानी कि 2 प्रकार के हम ये कार्यक्रम है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम क्या है और इसके तहत बच्चों को क्या करवाया जाएगा, एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम से बच्चों को क्या फायदा होगा, तो ये चीजें मैं बताना चाहूंगा। तो एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम एक तरीके से सीधे और सरल शब्दों में कहें तो सरकारी नौकरी के लिए मार्गदर्शन हेतु एक कार्यक्रम रखा गया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बच्चे की जो स्कूलिंग होती है वो ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 15 वर्ष की स्कूलिंग होती है और 3 साल बच्चे को ग्रेजुएशन
में बीए या बीएससी के अंदर लगते हैं। तो इस प्रकार से कुल 18 वर्ष हो जाते हैं। उसके बाद में 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन बच्चा एमए या एमएससी करता है, एमकॉम करता है। तो इस प्रकार से कुल 20 वर्ष हो जाते हैं। और उसके बाद में 2 साल का जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है या बीएड की जो डिग्री है वो करता है। इस आधार पर प्रत्येक जो बच्चा है ऑन एन एवरेज 22 वर्ष तक पढ़ाई करता है और तब तक उसकी जो एज है वो लगभग 28 से 30 वर्ष तक हो जाती है। यानी कि 28 से 30 वर्ष तक बच्चा लगातार पढ़ाई करता जाता है, परंतु कभी भी गवर्नमेंट जॉब लगने के बारे में ख्याल उसके दिमाग में नहीं आता है, ना ही वो इन सब चीजों के बारे में सोचता है। परंतु जैसे ही वो एमए, एमएससी और उसके बाद में बीएड कर लेता है, तब उसके ऊपर उम्मीदों का जो पहाड़ है वो टूटता है। बच्चा खुद भी सोचता है कि हाँ भी मैं आज 29 से 30 वर्ष का होने जा रहा हूं और अभी तक मैं माता पिता से खर्चा है वो मैं अभी तक ले रहा हूं। और इसी प्रकार घर वालों की तरफ से भी बच्चे के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भाई जल्द से जल्द कोई सरकारी नौकरी है वो ढूंढो या कोई अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस सेट करो ताकि आगे का जो जीवन है वो बेहतर हो सके। इतनी ज्यादा जिम्मेदारियों और उम्मीदों के चलते हुए बच्चा इतना दबाव में आ जाता है कि वो इच्छित परिणाम है वो नहीं दे सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम डिजाइन किया है। इसके तहत कक्षा 3rd से लेकर के और 11th तक के बच्चों को मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रीजनिंग, जीके और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर जो कंपटीशन के लेवल की होती है, ये चीजें बच्चों को करवाई जाएगी। तो इस आधार पर बच्चा 3री क्लास से लेकर के 11th तक इन चीजों को आत्मसात करते हुए और वो आगे बढ़ेगा। और इसका भविष्य में होने वाली जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो परीक्षाएं होती है उनमें बच्चे को इस चीज का फायदा मिलेगा। प्री फाउंडेशन कोर्स है वो कक्षा 6 से लेकर के 9 तक के बच्चों के लिए रखा गया है और इस कोर्स के तहत बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स है वो कंपटीशन लेवल की करवाई जाएगी। और इसी प्रकार से कक्षा 11th के लिए फाउंडेशन कोर्स रखा गया है और फाउंडेशन कोर्स के तहत बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है उसका कंपटीशन अप्रोच से पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। तो ये प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन का बच्चे को फायदा क्या होगा? तो इस प्रोग्राम का फायदा ये होगा कि भविष्य में होने वाली जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं जैसे जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एनटीएससी, एसटीएससी और केवीपीवाई, ओलंपियाड, ये जो विभिन्न जो परीक्षाएं हैं इनका आधारभूत ढांचा है वो स्कूल स्तर पर ही बच्चे का तैयार होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि हनुमानगढ़ जिले का एकमात्र ऐसा स्कूल है जो आपके बच्चे को स्कूलिंग के साथ में एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम और फाउंडेशन एंड प्री फाउंडेशन कोर्स करवाएगा। एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम और प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन कोर्स की कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं है, अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। केवल स्कूल फीस के अंदर ही आपके बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम, प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन कोर्स करवाया जाएगा। आप सभी से ये कहूंगा कि आप जितने भी स्कूल हैं उनके जो परीक्षा परिणाम आए हैं उनकी आप तुलनात्मक विवेचना कीजिए। कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी कितने थे, उनमें से कितने बच्चों ने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं, कितने बच्चों ने 80% से ऊपर अंक हासिल किए हैं और टॉपर्स हैं वो क्या रहे हैं और इससे पहले 2 साल पहले का परीक्षा परिणाम क्या रहा है। इन सब बातों के आधार पर आप विभिन्न स्कूलों के परीक्षा परिणामों की तुलना कीजिए और उस आधार पर यह फैसला कीजिए कि आपको कौन से स्कूल में अपने बच्चे को प्रवेश दिलवाना है।